हाय एवरीवन। सो इंटेंट की तरफ से अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा मेल देखने को मिला है। तो इंटेंट के अपन एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और कैसे क्या आपके साथ रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा मेल नहीं रिसीव हुआ है तो वो फाइन है, बिकॉज इंटेंट में काफी ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, आप ये बोल सकते हो बहुत ज्यादा शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। सो कम बच्चों को ही ये वाला मेल रिसीव हुआ है, सभी को ये वाला मेल रिसीव नहीं हुआ है। जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया केवल उन्हीं को यहाँ पर ये वाला मेल आया है, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट दिस एंड टेंट के बारे में, सो ई एन टी है बेसिकली। सो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन सीवी हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन असेसमेंट आपको देखने को मिला है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 40 मिनट्स इसकी टाइमिंग रहती है, 56 इसमें क्वेश्चन होते हैं, 5 दिन के अंदर आपको यहाँ पर करना होता है और यही सेम चीज मेल में भी मेंशन है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कोडिंग टास्क डिजाइन टू गेन इनिशियल हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ जनरल और स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो देखो, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आपको इसमें देखने को मिल सकता है। जब बात कर लेते हैं ये कंपनी के बारे में, सबसे पहले आपके टोटल क्वेश्चन इसमें रहेंगे 56, ठीक है। टाइम आपको मिल रहा है 40 मिनट्स। सबसे पहला प्रिपरेशन आपको क्या करना है? पहला प्रिपरेशन आपको करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। दूसरा क्या होता है प्रिपरेशन? दूसरा होता है डीबगिंग। डीबगिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तीसरा क्या होता है? आउटपुट। नाउ व्हाट इज आउटपुट? सो आउटपुट इज बेसिकली कि जिसमें आपको कुछ कोड दिखा होगा और उस कोड को देख के आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि उसका आउटपुट क्या है, ठीक है। चौथा होता है डीएसए थ्योरीज, जिसमें आपके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये सभी के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ कोडिंग टास्क तो देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक। अब इसकी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपना कुछ फोकस मेनली ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो मेजरली आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे। सही साथ में यहाँ पर आपको कुछ सीएस फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सो सीएस फंडामेंटल्स क्या होता है? जितने भी अपन के कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल सब्जेक्ट होते हैं ना, फंडामेंटल्स, वो वाले सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बट इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो क्लियरली मेंशन किया है उसमें ये चीज मेंशन है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और कोडिंग टेस्ट डिजाइन टू गेन एन इनिशियल हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ जनरल और स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो ये चीज इसमें मेंशन है, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप यहाँ से इसमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम आपको करना है सीधे सीधे गीक्स फॉर गीक्स के एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में जाना है, ठीक है, समझ रहे हो। और वहां से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है, बेस्ट तरीका है, क्योंकि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। तो सीधे सीधे आप जाओ यहाँ पर प्रोग्रामिंग एमसीक्यू एंड गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है। तो आर हटाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप जैसे ही ये टाइप करोगे आपको मिलेगा टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जैसे कि सपोज अगर आपको प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज को अगर आपको देखने को जाना है, तो सपोज मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग मॉक टेस्ट पे चूज कर सकता हूँ, या फिर मैं सी प्रोग्रामिंग के टेस्ट चूज कर सकता हूँ, या अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो सपोज अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सपोज आपको एरे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आप डायरेक्टली एरे के क्वेश्चन चूज कर सकते हो, क्विज पे जा सकते हो। लिंक लिस्ट प्रैक्टिस करनी है तो जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो आप लिंक लिस्ट पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर आपको टॉप एमसीक्यू लिंक लिस्ट पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। यही बेस्ट तरीका है इसके लिए प्रिपेयर करने का, ठीक है। अब जब इसका ये वाला टेस्ट हो जाता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहता है। अब ये जो इंटरव्यू रहेगा आपका रहेगा एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ 30 मिनट्स। अब ये जो 30 मिनट्स का टाइमिंग है, इस इंटरव्यू में केवल जो मैं टॉपिक्स लिख रहा हूँ उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, दूसरा है डीबीएमएस, तीसरा है आपके प्रोजेक्ट्स, चौथा है बिहेवियर क्वेश्चंस, पांचवा है आपका सीवी, छठवा है सीएस फंडामेंटल्स। बस इतने में आपका काम बन जाएगा। सीएस फंडामेंटल्स में पर्टिकुलरली डीबीएमएस, और इसके अलावा ज्यादातर ये लोग कुछ नहीं पूछते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे ज्यादा फोकस रहेगा, बाकी सीवी पे काफी फोकस रहेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काफी फोकस रहेगा। डीबीएमएस पे ये कंपनी काफी क्वेश्चन पूछ लेती है, बाकी आपको अपना प्रोजेक्ट वगैरह पढ़ के जाना है, इसमें आपका काम बन जाएगा। सो आई होप मैंने इसका पैटर्न आपको क्लियर किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।